तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस सीरीज़ के हमारे के 2 भाग पहले हो चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज जो हम देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं पार्ट 3, ठीक है ना। तो इसमें हम सबसे पहले आज देखेंगे बीजगणितीय संक्रियाएं, अंग्रेजी में बोलते हैं उनको हम एल्जेब्रिक ऑपरेशन, ठीक है। अब इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। बीजगणितीय संक्रियाएं कौन सी होती हैं? एक होती है हमारी चर राशियाँ और दूसरी होती हैं अचर राशियाँ। ये आपने नाम सुने होंगे। पहले चर राशियाँ, इनको अंग्रेजी में बोलते हैं हम वेरिएबल्स, ठीक है। अब चर राशि किसे कहते हैं? ऐसी राशियाँ जिनका मान बदलता रहता है, अर्थात जिनका मान निश्चित नहीं होता, उन्हें कहते हैं हम चर राशियाँ। ऐसी राशियाँ जिनका मान बदलता रहता है, जैसे ए बी सी, इनमें भी होती हैं डी ई एफ एक्स वाई जेड, ऐसी वाली राशियाँ। कभी हम मानते हैं a बराबर 5, कभी a बराबर 7, कभी a बराबर 10, कभी a बराबर 100, ऐसी हम जो मानते हैं संख्याएँ x बराबर 7, उनको कहते हैं हम चर राशियाँ, ठीक है। जैसे यहाँ माना a, तो इन्हें कहेंगे हम चर राशियाँ, ठीक है। उसी प्रकार से हमारी दूसरी होती हैं अचर राशियाँ। अचर राशियों को अंग्रेजी में बोलते हैं हम कांस्टेंट, ठीक है। अब इसे कैसे कहते हैं? ऐसी राशियाँ जिनका मान निश्चित रहता है, यानी कि बदलता नहीं है। चर राशियों का बदलता रहता है और अचर राशियों का नहीं बदलता है। जैसे 1 2 3, ये 3 है तो 3 ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं, ठीक है। और यहाँ हमने मान लिया a, तो a कभी 5 हो सकता है, कभी कोई भी हम मान सकते हैं। तो इसी प्रकार से ये अचर राशियाँ होंगी, ठीक है। अगला नंबर हम बात करेंगे, समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है। यानी कि जो हमारी चर राशियाँ होंगी उनको आपस में हम जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, लेकिन असमान प्रकार की चर राशियों को नहीं जोड़ सकते, नहीं घटा सकते। समान मतलब एक जैसी जो चर राशियाँ हों उनको हम जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, लेकिन अलग अलग प्रकार के हो जाएंगे उनको हम ना तो जोड़ सकते ना घटा सकते। कैसे? जैसे मैंने लिखा है पहले समान प्रकार के चर। अब इसमें मैं लिखूँगा a + a, दोनों समान हैं, दोनों एक जैसे हैं, तो इसको मैं जोड़ने के बाद यहाँ पर लिख दूँगा, दोनों प्रकार के समान प्रकार के हैं तो इसको लिख दूँगा 1a और 1a 2a, ठीक है। इसके आगे कुछ नहीं होता तो एक मानते हैं और लेकिन एक लिखते नहीं हैं, ठीक है ना। ऐसे प्रकार के चर जिनके समान हों। दूसरा लिखेंगे हम 3a 2a 5a, सभी में a है तो 3 और 2 5 और 5 और 5 10a, तो इसका हो जाएगा हमारा 10a। ये जोड़ की बात हो गई। अगली बात करें हम घटाव की, तो समान प्रकार के चर हैं तो इनको आपस में हम घटा सकते हैं, ठीक है। 4a, 7 में से 3 गया 4a। इसी प्रकार से हम अगली बात करें असमान प्रकार के चर। असमान मतलब यहाँ a है यहाँ b है, अलग अलग हैं दोनों। अब जब दोनों अलग अलग हैं तो ना तो हम इसको जोड़ सकते ना घटा सकते, जैसा है वैसा ही लिखना पड़ेगा, a + b, ठीक है। इसी प्रकार से अगला 5a + b है, इसमें a है इसमें b है, तो इसको भी हम कुछ नहीं कर सकते, तो ये भी हो जाएगा 5a + b। इसी प्रकार से अगला हम माइनस का देखें, 3a और b, a और b अलग अलग प्रकार के हैं, इनको हम घटाएंगे तो यही रहेगा। अगर ये समान हो जाते तो हम इनको आपस में आराम से कर सकते थे, ठीक है। अगली हम बात करेंगे, असमान प्रकार की चर राशियों का आपस में गुणा और भाग नहीं होता। मतलब अलग अलग प्रकार की जो चर राशियाँ होंगी हमारी, उनका आपस में गुणा और भाग नहीं होता। जैसे जैसे मैंने लिख दिया a × b, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर इसमें कोई भी निशान नहीं है बीच में तो इसमें हम मानेंगे गुणा का निशान। जैसे यहाँ कुछ भी नहीं है या फिर यहाँ पॉइंट लगाया तो इनका मतलब सभी का आपस में बराबर है, यहाँ भी गुणा और यहाँ भी गुणा, ठीक है। यहाँ मैंने नोट में लिखा भी है, जब चर राशियों के बीच में कोई भी चिन्ह ना हो तो गुणा का चिन्ह मानते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम अगला बात करेंगे, समान प्रकार की चर राशियों का गुणा और भाग निम्न नियम के अनुसार होता है। जो समान यानी कि एक जैसी होंगी उनका जो भी होगा गुणा और भाग वो इन नियमों के अनुसार होगा। जैसे इसमें पहला नियम है हमारा, यदि आधार बराबर हों तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। अगर आधार बराबर हैं हमारी, और आधार कैसे कहते हैं, जैसे मैंने लिखा है a की घात x × b की घात y, तो आधार है इसमें a और a, ये तो इनकी घातें हैं, आधार a और a। अब दोनों आधार एक जैसे हैं तो गुणा है, गुणा में है, गुणा में घात जुड़ जाएंगी तो ये जाएगा a की घात x + y, घातें हमने जोड़ दी। एग्जाम्पल में एक और देखिए, 2 × 2, यहाँ भी आधार एक जैसे हैं दोनों। जब आधार एक जैसे हैं तो यहाँ पे घात दोनों जुड़ जाएंगी, आधार की घात 2 + 3, 2 की घात 3, 2 की घात 5 हो जाएगी, ठीक है। इसको आगे हल कर सकते हैं लेकिन इतना ठीक है। अभी अगली बात करेंगे हम नोट में, यदि किसी संख्या की घात में कुछ भी ना हो, कोई भी संख्या हो और अगर उसकी घात में कुछ भी नहीं है तो हम उसकी घात मानेंगे 1। उसकी घात 1 मानी जाती है, मतलब 1 मानेंगे। जैसे मैंने लिख दिया a × a, अभी यहाँ कुछ नहीं था तो मैंने 1 माना, अब ये हो जाएगा a × a = a²। अब यहाँ 1 है यहाँ 1 है, 1 मानेंगे, आधार एक जैसे हैं तो गुणा में घात जुड़ जाएंगे, 1 और 1 2, a की घात 2, a²। इसी प्रकार से ये 2 × 2, 2 का स्क्वायर होगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 माना हमने, 1 और 1 2, 2 की घात 2 और 2 की घात 2 बराबर होता है हमारा 4, ठीक है। इसी प्रकार से इनको हम देखते हैं और हल करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।